जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और ये कितने में लिखा जाता है, तब 3 नंबर फुल के फुल मिलते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को इसको प्रूफ दिखा दूं, ये कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2022 के दोनों पेपर हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2022 और हिंदी, और ये भी 2022 का हिंदी का है। ये सेट एजी है 801 और एजी है, और ये 801 और ए बी है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर 5वां प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। देखिए सूरदास का आ गया। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए 5वां का, और ये खावाला, ये 801 और ए बी है सेट नंबर। और यहाँ पर भी लिखा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास देखो आ गया। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो बताऊंगा इसको कैसे लिखना है और इसको लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे आपके 3 नंबर पक्के हो जाएं और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5, और का खा है तो यहाँ पर खा ऐसे काले पेन से डालना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले ही पेन का यूज करना है, ना ही जल का पेन यूज करना है, ना ही और कोई, और ना ही लाल का। उसके बाद में जैसे दूसरा हो ऑप्शन तो दूसरा यहाँ पर ऐसे डाल दोगे, और सूरदास जैसे लिखना चाहते हो तो सूरदास, या और कोई तो और कोई। जैसे यहाँ पर पहला है तो पहला, दूसरा होता तो यहाँ पर दूसरा, ऐसे रोमन अंकों में यहाँ पर डालकर उसके नीचे आपको क्या हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, काले पेन से। उसके बाद में अब इसको कैसे लिखना है, देखो सूरदास जी का जन्म सन, उसके बाद में 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, पूर्ण विराम। देखो सूरदास जी का जन्म, उसके बाद में ये आपको काले पेन से लिखना है। जो इनका सन है, जो जन्म स्थान है, मतलब जो जन्म सन है, ये आपको इसको आपको काले पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है। तो इसको आपको काले पेन से लिखना है। सन 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा मार्ग पर स्थित, इसको भी आपको जो गांव का नाम है, इनके जन्म स्थान जहां रुनकता नामक गांव, मतलब रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मतलब सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक कोई ग्राम होगा, वहीं इनके ग्राम में हुआ था। उसके बाद में आगे आपको लिखना है कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब इनके जो जन्म स्थान के लिए बहुत ही मतभेद हैं, विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कोई कहता है कि इनका जन्म देखो सीही नामक ग्राम में हुआ था, तो कोई कहता है रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो इसको कैसे लिखना है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही। अब ये भी इनका मतलब मत है कि कहीं यहाँ हुआ है या वहाँ हुआ, कोई इनका मतलब फिक्स नहीं है कि जन्म इनका रुनकता नामक ग्राम में हुआ है या सीही। तो कैसे लिखना है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। उसके बाद में पूर्ण विराम, फिर आगे कैसे लिखेंगे। और आपको देखो लिखना है जीवन परिचय, कोई भी चीज़ हो तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो एक पेन का बीच में गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा कि अच्छी राइटिंग दिखेगी और अच्छे भी नंबर मिलेंगे, और आपको अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद में सूरदास जी जन्मांध अंधे थे। जो सूरदास जी थे वो क्या थे, जन्मांध अंधे थे। इस विषय पर भी क्या है, मतभेद हैं। जो सूरदास जी थे वो जन्मांध अंधे थे, इस विषय में भी क्या है, मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं को क्या बताया, जन्मांध बताया है, मतलब जन्म से ही अंधा बताया है। देखो ये जो सूरदास जी थे ये क्या है, कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो बिना आँखों के देखे बिना संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जन्मांध अंधे नहीं थे, लेकिन सूरदास जी खुद कहते हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, तो शायद ये जन्मांध हो सकते हैं। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। जो सूरदास जी की रुचि थी वो बचपन से ही, मतलब छोटे पर से ही क्या थी, भगवत भक्ति के गायन में थी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनसे भक्ति का एक
क्या पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। देखो, इनसे जो भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य, कोई वल्लभाचार्य होंगे, वहाँ उन्होंने क्या किया, एक इनसे जो एक पद सुना उसके बाद में वो प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, अपना शिष्य उनको सूरदास जी को बना लिया। उसके बाद में कैसे लिखना है, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने एक अष्टछाप कवियों का क्या बनाया था, संगठन बनाया था। जो कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था उसमें क्या थे, सूरदास जी एक इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो अष्टछाप कवियों का एक संगठन बनाया था विट्ठलनाथ जी ने, उसमें सूरदास जी क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, वे गऊ घाट पर रहकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। जो सूरदास जी थे वे क्या किया, गऊ घाट पर रहकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गई। जो इनकी मृत्यु थी वो भी आपको काले पेन से डालना है। इसको कैसे लिखना है, सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। और जैसे आप लोग इनके जो सन भूल गए, मृत्यु सन भूल गए, तो आप लोग कैसे लिखना है, यहाँ पर जैसे कुछ डिस्टर्ब हो गया तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आगे आपको क्या लगा देना है, लग, उसके बाद में भग, लगभग, और उसके बाद में जैसे आप भूल गए यहाँ पर तो 1584 भी लिख दोगे या 85 कुछ भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा। जैसे आप लोग डेट भूल गए कि कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप लोगों को सबसे पहले लगभग लगा देना है, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्योंकि इनका देखो मतभेद है, कोई इनका फिक्स नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, रचनाएं हेडिंग डालना है और इसमें आपको क्या कर देना, इनकी रचनाएं लिख देना। इनकी 3 ही रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ऐसे लिख देना है। आपको तीनों रचनाएं लिख देना है और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे देखो, आपको क्या याद रखना है कि इनका जन्म स्थान याद रखना है। उसके बाद में किस सन में इनका जन्म हुआ था वो याद रखना है। और इन्होंने क्या, ये देखो, जन्मांध अंधे थे वो याद रखना है। उसके बाद में आगे ये वल्लभाचार्य के मतलब ये शिष्य बन गए। उसके बाद में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो थे वो क्या थे, अष्टछाप कवियों में एक संगठन बनाया था, उसमें सूरदास जी मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उसके बाद में इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गई, बस। और इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, बस इसी प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिख देना। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत थोड़ा सा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। 3 नंबर फुल के फुल मिलेंगे। 2 नंबर जीवन परिचय के होते हैं और 1 नंबर जो होता है वो रचनाएं के होते हैं। जो जैसे जीवन परिचय सही लिखे तो 2 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर रचनाओं के मिलते हैं। चाहे एक ही रचना लिखो तब भी आपका 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ऐसे ही लिखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में बताना।